अभी जिस वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत सारे लोग इस टाइप की वैकेंसी का बहुत दिलो जान से इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि इस टाइप की जो भर्ती होती है ना, इसमें लोग सोचते हैं कि मैं कहीं सेटिंग से या फिर जान पहचान से या फिर यूँ कहें कि पैसों से किसी प्रकार से मतलब सारा दाव पेच खेल के कहीं से बस मुझे इसमें सिलेक्शन ले लेना है और फिलहाल के लिए यही सही, लेकिन काम चलाओ जॉब ले लेनी है। तो कुछ उसी प्रकार की वैकेंसी है, आपको अच्छे से समझाने वाला हूं इस वीडियो में। स्वागत है आपका आपके चैनल जॉब्स वाले भैया में, शिवम ठाकुर के साथ। और मैंने एक नई चीज़ शुरू की है, अगर किसी को डायरेक्ट मुझसे संपर्क करना है तो इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो करिए और डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न है माइंड में, जितना भी पॉसिबल रिप्लाई होगा मैं ज़रूर दूंगा। चलिए बिना देर के मैं शुरू कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग महेंद्रू पटना, यानी कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्रू पटना बिहार, ठीक है। और डेट आप देख लीजिए, 21 दिसंबर का डेट है 2024 का। इसमें थोड़ा सा लेट है क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन फिर भी लेट नहीं हुआ है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि डेट खत्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, लेकिन आपको अगर नौकरी लेनी है तो खुद ही हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। आपके लिए आज के ज़माने में आपको भी पता है कि कोई कुछ नहीं करने वाला है जब तक आप खुद से चीज़ें ना करें, या फिर आपका कोई बहुत ज़्यादा चाहने वाला है तो शायद कुछ करें। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही यहाँ पे सेवा में, और यहाँ पे बहुत सारे कंपनियों का नाम दिया हुआ है। डेंसिटी आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान टेक्नोलॉजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग 20 कंपनी का नाम दिया हुआ है। और इनको क्या कहा गया है यहाँ पे विषय आप देखिए, ठीक है। आरपीएफ एचआर सर्विस SCERT/1 टेंडर, इतना मतलब ये टेंडर निकाली गई थी जिसके अंतर्गत मानव बल की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि इनको चाहिए थी, स्टाफ की आवश्यकता थी अपने ऑफिस में काम कराने हेतु, या फिर हो सकता है कि विद्यालयों के अंदर, स्कूल्स के अंदर काम कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि इतना टेंडर नोटिस के द्वारा आपकी एजेंसी से, देखिए किस प्रकार के पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन का पोस्ट है, लैब असिस्टेंट का पोस्ट है, और जो टेक्निकल लोग इंतजार कर रहे होंगे कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि शाम के टाइम में मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं कि टेक्निकल जॉब आपको बताऊं, यानी कि तकनीकी जॉब, और सुबह के टाइम में आपको मैं नॉन टेक, बिना टेक्निकल वाली भी जॉब लगातार बता रहा हूं। और सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्ट PDF आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली अपडेट मिल जाएगा आपको कि कोई वैकेंसी कहीं से आ रही है, जैसा कि हम लोग पहले दिया करते थे। फिलहाल बीच में हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मुझे। तो चलिए फिर से शुरू हो चुका है आपका जो भी नोटिफिकेशन, आप टाइम टू टाइम मिलता रहेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे लाइब्रेरियन का है, लैब असिस्टेंट का है, ऑपरेशंस मैनेजर का है, ऑफिस क्लर्क का है और गार्डनर का है, माली का है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे इस टाइप की जॉब अक्सर मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन का सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्ट रखा जा रहा है और तब तक रखा जाएगा जब तक इन पदों पे परमानेंट वैकेंसी ना निकाली जाए, ठीक है। तो ये कंपनी के माध्यम से आप वहाँ पे रखे जाएंगे। आपकी जो सैलरी होगी वो आपको डायरेक्ट विभाग ना देके, जिस कंपनी से आप संबंधित हैं वो आपको आगे समझ में आएगा। पूरी वीडियो हमारी देखा करिए, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई चीज़ बस आपकी हेल्प के लिए करते हैं, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पूरा व्यूज़ लाने के लिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फुल टू सपोर्ट के लिए मैं काम करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अतएव सभी चयनित एजेंसियों को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना एवं बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में संलग्न सूची के अनुसार संस्थान आवंटित कर अविलंब चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मानव बल उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रत्येक एजेंसी से एक रिक्ति के विरुद्ध 4 मानव बल की सूची अपेक्षित है, जिसे परिषद कार्यालय में दिनांक 27 दिसंबर 2024 संध्या 6 बजे तक जमा कराना होगा। परिषद को प्राप्त सूची में मानव बलों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया से संबंधित सूचना ईमेल के माध्यम से परिषद द्वारा ससमय पर दी जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा चयन हेतु अनुशंसित मानव बल की सूची संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी को परिषद द्वारा अलग से कार्यादेश के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। मानव बल की सेवा निम्नांकित तालिका में अंकित दर के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पे आपको सैलरी भी दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए जो अगर आपका सिलेक्शन होगा तो 35,000 आपकी सैलरी रहेगी, लैब असिस्टेंट के लिए 30,000 रहेगी, ऑपरेशंस मैनेजर ऑफिस क्लर्क की बात करें तो 25,000, और माली के लिए यानी कि गार्डनर के लिए 15,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका अब मन में आ रहा है कि इसमें करवाएं तो कैसे करवाएं, सिलेक्शन कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि हाथ पैर खुद चलाने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी देखिए। और वहाँ पे डेट आपने देखा है कि 27 दिसंबर तक था, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि फ्रेंड्स, इस टाइप की जब भी कोई वैकेंसी निकलती है किसी कंपनी के थ्रू, जब आपको किसी विभाग में रखा जाता है
तो थर्ड पार्टी इसको बोला जाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी किसी कंपनी के थ्रू आप वहाँ पे मतलब अगर लोकल भाषा में बोले तो ठेकेदारों के अंतर्गत आप काम करेंगे, किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फुल डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप ईस्ट चंपारण, दरियापुर, लखीसराय यानी कि ईस्ट चंपारण जिले से बिलोंग करते हैं, ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण से करते हैं, तो आपको संबंधित जो आपका टीचर ट्रेनिंग संस्थान है यहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं और इन संस्थानों के अंदर किस कंपनी को टेंडर मिला है। तो ये मिला है फ्रेंड्स आपको अधमर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। तो ठीक है, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे सीधा आप इसको सर्च करना है गूगल पे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आपको इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालना है या ईमेल आईडी निकालना है और वहाँ पे आप बहुत सारे जो यहाँ पे कंपनी के नाम है वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए वो लोग ईमेल के माध्यम से आपकी रिज्यूम लेते हैं या बायोडाटा जिसको आप लोग बोलते हैं, सीधा आपको ईमेल करना होता है आपके ईमेल से, ठीक है। तो इनके ईमेल पे कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट अस में जाके आप इनसे बात कर सकते हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली होंगी अभी भी, क्योंकि इस प्रकार की जब भी वैकेंसी निकलती है तो काफ़ी समय लगता है, 2 महीना 4 महीना का टाइम लगता है, तब जाके कैंडिडेट ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही साथ इसमें दलाल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो कभी भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप खुद से एकदम स्वयं संतुष्ट हो जाएं, कंप्लीट पूरी संतुष्टि के बाद ही आप पैसे लेन देन करें। मैं तो मना करता हूं कभी भी लेन देन नहीं करें, तभी अच्छा है। बाकी अगर आपका कोई जान पहचान है किसी कंपनी में, जो भी यहाँ पे नाम है, देखिए आप संबंधित जिला देख लीजिए, लखीसराय, अररिया, मधुबनी, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, यहाँ पे संबंधित ट्रेनिंग सेंटर है। मुजफ्फरपुर से हैं तो आप यहाँ पे 5 ट्रेनिंग सेंटर हैं, इसमें से कहीं पे भी जाके पता कर सकते हैं। नहीं जाना चाहते हैं तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट ANP इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साइट पे जाइए और उसके बाद आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा होगा कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे जाएं तो वहाँ पे आपको विशेष जानकारी मिल जाएगी, और नहीं तो सीधा का सीधा कॉल कर लीजिए या ईमेल कर लीजिए कंपनी को। आप यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट देखना है। पटना वाले हैं तो डाइट विक्रमपुर पटना में आपको जाके पता कर सकते हैं, अरवल वाले डाइट अरवल में पता कर सकते हैं, भोजपुर वाले डाइट पिरौटा में, और उसके बाद PTC बेहिया में कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी का नाम है कोड बकेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो डायरेक्ट कंपनी के साइट पे जाके आप कॉन्टैक्ट अस में जाके बात कर सकते हैं इनसे, तब ताकि आपको वो 3 जिलों के बारे में इसी कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, इसी को प्रोवाइड कराना है। अब है कि फ्रेंड्स आपके माइंड में आ रहा होगा, ये तो आपने देख लिया क्वालिफिकेशन डिटेल क्या रहेगा, तो वो मैं अनुमानतः बता सकता हूँ आपको कि क्वालिफिकेशन डिटेल क्या रहने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लाइब्रेरियन की जो बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लाइब्रेरियन की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं अभी वर्तमान में, जिनके पास लाइब्रेरियन की 1 साल की सर्टिफिकेट भी है, ऑलरेडी उन्होंने ट्रेनिंग कर रखा है, लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने ब्लिस किया हुआ है। तो उनको वहाँ पे ब्लिस का जिनके पास होगा डिग्री वो वहाँ पे एलिजिबल होंगे। नहीं मिलते हैं कैंडिडेट तब जाके वो कुछ अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको चांस है 99% है कि ब्लिस वालों को ही रखा जाएगा। और यहाँ पे लैब असिस्टेंट की बात करें तो ये स्कूल के अंदर रखना है लैब असिस्टेंट, तो ये आपको ISC होना चाहिए मिनिमम, और अधिक से अधिक BSc होना चाहिए आपका, बैचलर ऑफ साइंस या फिर इंटरमीडिएट विद साइंस। तो अगर बैचलर ऑफ साइंस वाले कैंडिडेट इनको मिल जाते हैं, जो कि मिल जाएंगे। BSc वालों का यहाँ पे ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, BSc फिजिक्स से हो या फिर BSc केमिस्ट्री से हो जिनका, ठीक है। बायोलॉजी वाले हैं उनका बोटनी होता है, जूलॉजी होता है, वो लोग भी जाके संपर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। 30,000 आपकी स्टार्टिंग में सैलरी है, कुछ यहाँ पे कमीशन जरूर काट लेंगे कंपनी वाले, तो फिर भी 25,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। जितनी भी सैलरी आपको दिख रही है इस सभी में से कंपनी वाले कुछ कमीशन अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद ही आपको सैलरी देते हैं। ऑपरेशन मैनेजर, ऑफिस क्लर्क की बात करें तो ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप स्नातक हैं तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। वहीं फ्रेंड्स अगर आप बात करते हैं गार्डनर की तो 10th पास हैं, और अगर आपके पास गार्डनर की सर्टिफिकेट है, माली का कोई भी आपने कोर्स कर रखा है 1 वीक का, 1 महीने का, 3 महीने का, तो जिनके पास सर्टिफिकेट होगा उनको तो पहले यहाँ पे सिलेक्शन का चांस रहेगा ही, और बाकी मिनिमम 10th रहता है गार्डनर के लिए, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गया फ्रेंड्स ऑफिशियली, लेकिन जिनका जान पहचान है इसमें नो डाउट कंपनी से जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दलालों से बिल्कुल सावधान रहिएगा, दलाल इसमें लाखों, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए भी ठग सकते हैं आपके, तो पैसा मत दीजिए। और बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले आपको या तो कंपनी से जाके, जो भी कंपनी का यहाँ पे नाम है, आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ नाम है, उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया है ये,
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम उधर है आपका, और यहाँ पे कंपनी का नाम है, और यहाँ पे आपका ट्रेनिंग सेंटर का नाम है। इसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 तारीख को ही इन कंपनियों को कैंडिडेट्स का लिस्ट देना था, लेकिन अभी वर्तमान में ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होगी। उम्मीद है आप जाके एक बार जरूर कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो जिनको वर्तमान में फिलहाल में जॉब की आवश्यकता है तो थोड़ा सा हाथ पर चला लीजिए, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। और जितने भी जॉब अपडेट्स आते हैं फटाफट से, आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप तक पहुँचता रहे, और इस पर विशेष जानकारी और चाहते हैं कि कैसे क्या करें, थोड़ा सा और विशेष कुछ भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करने के बाद ज़रूर मैसेज करिए, ताकि मैं जितना पॉसिबल हो सके आप लोगों की हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं खुद ही 3-4 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब डिटेल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।